नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी बुरहानपुर की, जहां पिछले माह तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने पर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रविंद्र महाजन किसानों के साथ कलेक्टर से मिले और जल्द राहत राशि जारी करने की मांग की। साथ ही बात करेंगे राजगढ़ की, जहां सारंगपुर में इज्तिमाई शादी कमेटी द्वारा आयोजित 11वें सामूहिक निकाह सम्मेलन में 32 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बुरहानपुर से है, जहां पिछले माह तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान का मुआवजा अब तक नहीं मिलने पर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष रविंद्र महाजन किसानों के साथ कलेक्टर से मिले और जल्द राहत राशि जारी करने की मांग भी की। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र में केला, मक्का, तरबूज और अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की आजीविका प्रभावित हुई है, लेकिन अभी तक प्रभावित किसानों को कोई भी मुआवजा नहीं मिला है। कांग्रेस ने मांग की है कि जल्द सर्वे पूरा कर राहत राशि दी जाए और नागझीरी जलाशय में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई थी उन्हें भी लंबित मुआवजा तत्काल प्रदान किया जाए। हो चुका है और किसानों का जो ओलावृष्टि से कम से कम 6 गाँव है, बम्बाड़ा है, भावसा है, खामनी है, मालवीर है, इन गाँवों में रुपए का किसान नुकसान हुआ और हमने उस समय भी कलेक्टर साहब से बात की थी, उनसे सर्वे भी करवाया, मगर अभी तक किसानों के खाते में 1 रुपया भी नहीं डला है। हम कलेक्टर साहब से यही गुहार लगाने आए सभी किसान लोग और कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी कि किसानों से जो वादा किया था हमारे सांसद महोदय ने किया था, पूर्व मंत्री जी ने किया था कि भी किसानों को अच्छा मुआवजा मिले, मगर अभी तक कोई मुआवजा मिला नहीं है और यही हमारी आवाज़ कलेक्टर साहब तक लेके आए हैं और आपके माध्यम से सरकार तक भी हमारी आवाज़ जाए कि उन किसानों को मुआवजा उचित दाम पे मिले। अगर इसके बाद देरी होती तो आपने इसके बाद भी देरी होती है तो किसान साथ में कांग्रेस पार्टी खड़ी है और हम धरने पे बैठेंगे। ऐसे धरने पे बैठने की नौबत ना, यही हम इसीलिए कलेक्टर मिलने आए कि भाई इसके पहले इनको मुआवजा मिले, कि आज किसानों को अपनी खेती तैयार करने का लिए खर्च लगा, डीजल की मस्ती नहीं मिल पा रहा है, बुरहानपुर में आधे से ज़्यादा डीजल पंप खाली पड़े हुए, उनको माल नहीं मिल पा रहा है। तो कलेक्टर साहब से ये भी हमारा निवेदन है कि उनको डीजल पर्याप्त मिले और किसानों तक डीजल पहुँचे। और एक हमारे नागझीरी में एक बड़ा जलाशय बन रहा है, वहाँ भी का काम आज भी किसान को मुआवजा नहीं मिला है, वो भी बात हमने इस ज्ञापन पे लिखी है कि उनको भी मुआवजा मिले और डैम सुचारू रूप से और किसानों को उसका भी लाभ मिले, यही हमारा कहना है। क्या नुकसान का कुछ जानकारी है, कितने किसानों को कितने का राशि का इन्होंने आकलन किया जिला प्रशासन ने? नहीं, अभी उन्होंने आंकड़े तो बताए नहीं, मगर मैं खुद आता वहाँ पे हमारे सभी सारे लोग, इंद्र सिंह देशमुख, रामबाबू लांडे भी हमारे सामने कांग्रेस के लोग हमने सर्वे किया, काफ़ी तादाद में वहाँ पे किसानों का नुकसान हुआ है और अभी लागत लगी है, वो लागत भी उनकी नहीं निकलेगी, ऐसी स्थिति हुई थी फल की। नुकसान हुआ और पैसा देरी से मिल रहा है, उसमें आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है कि हमारी जो वो लागत भी नहीं निकल रही है, तो किसान पैसा लेगा कहाँ से? किसान पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करता। किसान को कोई साहूकार से कर्जा वो चुकाने के लिए और फसल लगाने के लिए, और उसी फसल का अगर नुकसान हो जाए तो किसान कहाँ से पैसा लाएगा? तो इस वजह से हमें दिक्कतें ये आ रही है कि हमें अभी हमारे खेतों की जो ये है तैयारी करना है आगे के सीजन के लिए, उसको हम पैसा कम पड़ रहा है। क्या मांग आपकी शासन प्रशासन से? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमें जो उचित है वो मुआवजा दिया जाए जल्द से जल्द और सहायता की जाए। क्या नाम है आपका? हंसराज पाटिल। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां शंकरगढ़ के बचवाड़ पेट्रोल पंप के पास ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ाने से आम जनता का बजट कहीं ना कहीं बिगड़ गया है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजय पैकरा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए महंगाई पर नियंत्रण की मांग की और चेतावनी दी कि जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में देगी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और मौके पर प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था भी मौजूद रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम लोगों ने प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस को निर्देश था कि आप लोगों को नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना है। उसी सिलसिले में हम लोग भी यहाँ शंकरगढ़ में प्रदर्शन कार्यक्रम रखा था। आप लोगों को जानकारी होगा कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीजल पेट्रोल का खपत कम करें, किसी भी
आयोजन में सोना चांदी ना खरीदें, विदेश ना जाएं। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि हमें अगर ज़रूरी काम हो तो पेट्रोल डीजल ज़रूरी कामों के लिए भी नहीं जलाएं क्या? पेट्रोल डीजल की महंगाई आप लोगों ने देखा होगा, इकट्ठे 3 रुपये 3.25 रुपये पेट्रोल की डीजल की बढ़त की गई है। इसका विरोध हम लोग ने कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हम तो अभी बस दिखावा वाला मामला है। देश की जो 140 करोड़ जनता है वो इनकी नीतियों से, विफल नीतियों से परेशान है, त्रस्त है। लोगों के पास खेती करने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, व्यवसायियों को व्यवसाय चलाने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। अगर कोई मरीज है तो एम्बुलेंस तक में भी डीजल की व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत संकट वाली आर्थिक संकट से हमारा देश गुजर रहा है। तो ये सिर्फ इनकी विफल नीतियों के कारण ये दिखावा कर रहे हैं, ये सब प्रोटोकॉल जारी करके हैं। तो मैं एक राजनीतिक स्टंट के रूप में ही देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो भी समस्या। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां सारंगपुर में इज्जते माई शादी कमेटी द्वारा आयोजित 11वें सामूहिक निकाह सम्मेलन में 32 जोड़ों ने निकाह कबूल किया। कार्यक्रम सारंग गार्डन में शहर काजी कारी अब्दुल रशीद साहब की सरपरस्ती में संपन्न हुआ, जिसमें सभी जोड़ों को गृहस्थी का सामान जैसे अलमारी, बेड, सिलाई मशीन, कूलर और मिक्सर उपहार स्वरूप दिया गया। इस अवसर पर सारंगपुर थाना प्रभारी राहुल रघुवंशी और उनकी टीम का फूल माला और साफा पहनकर सम्मान भी किया गया, जहां उन्होंने आयोजन को सामाजिक सद्भाव बढ़ाने वाला बताया और पुलिस प्रशासन के सहयोग का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम का संचालन और आयोजन इज्जते माई शादी कमेटी के पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ तथा अंत में शहर में अमन चैन की दुआ के साथ विदाई की गई। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की ईंधन संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा संबंधी मुहिम के तहत वीआईपी फ्लीट छोड़कर पैदल ही कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचकर एक नई मिसाल पेश की। इस पहल के माध्यम से उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को अनावश्यक सरकारी वाहनों के उपयोग से बचने और ईंधन की बचत करते हुए संसाधनों के जिम्मेदार उपयोग का संदेश दिया। डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी वाहनों का उपयोग केवल अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही किया जाए और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता भी दी जाए। साथ ही उन्होंने रामपुर के नागरिकों से अपील भी की कि छोटे छोटे पर्यावरण अनुकूल प्रयासों से जिले को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग करें। जी टीम साहब, अभी अपने आवाज़ से देखा हमने आपको कि पैदल आया हुआ है, क्या कहेंगे उसको लेकर? जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो देशवासी हैं ईंधन की बचत करें, उसी के क्रम में मैं और मेरे सभी अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है कि यथासंभव ईंधन की बचत करें। मैं आपके माध्यम से जनपद वासियों से भी अपील करूंगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ई रिक्शा का यूज़ करें। छोटी मोटी दूरी पर अगर जाना है तो साइकिल का भी, बाइसिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग ईंधन को बचाएं, क्योंकि बड़ी मात्रा में जो ईंधन है वो इंपोर्ट किया जाता है, आयातित किया जाता है, जिस पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होती है। तो उसको बचाने के लिए आवश्यक है कि हम कम से कम जो है ईंधन का इस्तेमाल करें। और इसमें एक पंथ दो काज हैं। एक तरफ जहां हम ईंधन की बचत करते हैं, जो इंपोर्ट है उसको कम करते हैं, उसके साथ ही ईंधन अगर कम जलेगा तो पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहेगा। डीजल और पेट्रोल को लेकर के जिले में क्या स्थिति है? देखिए, स्थिति सामान्य है, लेकिन जैसा कि आप सभी विदित हैं कि जो खाड़ी देशों में जिस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं, उसके मद्देनज़र यह आवश्यक है कि हम अभी से अपनी तैयारी रखें और सचेत रहना ज़रूरी है। और उसके लिए आवश्यक है कि हम ईंधन की खपत को कम करें। सर, वाहन वालों से क्या अपील करेंगे? मैं यही आपके माध्यम से जनपद वासियों से ये अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। और जैसा कि कार पूलिंग जो शब्द है, मैं कहूँगा कि कार पूलिंग करें। अगर लोगों को जाना है तो एक ही वाहन से कई लोग एक साथ जा सकते हैं और आ सकते हैं। कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि कम से कम ईंधन की खपत हो। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। खबर श्योपुर से है, जहां भारतीय किसान संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि कई किसानों के गेहूं बिक्री के लिए स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं और धीमी व्यवस्था के कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के मरम्मत कार्य की अवधि 30 मई तक तय करते हुए इसके बाद नहर में पानी छोड़कर टेस्टिंग कराने, सहकारी समितियों पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने,
गारंटी अवधि वाली सड़कों की मरम्मत और बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग भी की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और उन्होंने विभिन्न समस्याओं के शीघ्र समाधान की अपील की है। श्योपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।